बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज बन रहा है जी मटन कुन्ना, और ये इतना मज़ेदार है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है रेसिपी कार्ड नोट कर लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने रेसिपी कार्ड आ रहा है, इसमें मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो लिख दिए हैं जो इस मटन कुन्ने के लिए चाहिए। ये 1 किलो की क्वांटिटी का मैंने बनाया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी चाहते हैं तो फिर इसको डबल कर लें, जो भी होगा उसको कर लें। इसकी अहम बात यह है कि ये मट्टी की हांडी में बनता है। इसको अगर आप नॉर्मल हांडी में बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ मैंने तकरीबन 1 किलो मटन ले लिया है, जिसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। और प्याज लिया है मैंने एक बड़ा साइज़ का, और इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। घी इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे 1 कप। ऑयल में इसका मज़ा नहीं आता तो प्लीज़ आप भी घी इस्तेमाल करें। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 4 टेबलस्पून। यहाँ मैंने कुन्ना मसाला लिया है। ये आप पैकेट का भी कोई शान उस नेशनल जिसका मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन इसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। इसके अलावा आपको मसाले चाहिए, जिसमें साबुत गरम मसाला है 1 चम्मच, ज़ीरा है 1 चम्मच, हल्दी है आधा चम्मच, नमक है 1 चम्मच, पिसा धनिया है 1 चम्मच, और लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। यानी ये सब कुछ मैंने टेबलस्पून लिया है। अब जब सबसे पहले मैंने मट्टी की हांडी को चूल्हे पर रख दिया है और उसके अंदर मैंने घी जो है वो शामिल कर दिया है। कुन्ने का असल मज़ा घी में ही है, तो आपने घी ही इस्तेमाल करना है। और साथ ही इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। अब मैं प्याज को जो है वो इसमें फ्राई करूँगी। आपने प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। यहाँ प्याज़ों ने बिल्कुल हल्का सा लाइट पिंक सा जो होता है वो होना है। आपने इसको ना फ्राई करना है ना ब्राउन पे लेके जाना है। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी देर में प्याज, ये तकरीबन मट्टी की हांडी पे खाना देर में बनता है। आम हांडी जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन मिट्टी की हांडी जो है वो देर में गर्म होती है। तो आपने इनको प्याज को फ्राई करना है, और बस ये वाली पोजीशन हमें चाहिए। हमने इतना ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना ही हमें प्याज चाहिए जो कि पिंक सा हो जाए। और फिर हम इसके अंदर जो है वो गोश्त, ये देखें, ये मैं आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको आइडिया हो जाए। और मैंने साथ ही अब इसमें गोश्त जो था हमारे पास वो मैंने शामिल कर दिया है। गोश्त को भी यहाँ हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई करना है। और गोश्त का भी बस हमने रंग जो है वो चेंज करना है, ना इसने ब्राउन होना। जैसे ही गोश्त का जो है वो कलर आपको लगे कि अब चेंज हो गया है और जो है वो वाइट हो गया है, इसका रंग बदल गया है, तो इसका मतलब है बस इस पोजीशन पे। तो इसका मतलब है कि हम इसको अगला स्टेप जो है ना वो फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने साथ ही इसमें लहसुन अदरक डाल दिए हैं। तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट सिर्फ लहसुन अदरक के साथ इसको भूनूंगी। और जब इसका लहसुन अदरक का जो एरोमा सही इसमें गोश्त में शामिल हो जाएगा तो मैं इसमें मसाला ज़ात शामिल कर दूँगी। ये देखें, मैंने यहाँ कुन्ना मसाला जो था, ये कुन्ना मसाला मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून लिया था। और फिर बाकी सारे मसाले जो थे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। बस अब इन मसालों के साथ मैं इसको 1-2 मिनट तक चलाऊंगी। और साथ ही मैं इसमें जो है वो पानी शामिल कर दूंगी। पानी मैं यहाँ डाल रही हूँ 4 कप, 4 बड़े कप जो होते हैं वो मैंने इसमें पानी डाला है। तकरीबन अगर 1 किलो गोश्त होता है तो उसमें 4 कप ही पानी जाता है। तो उतने में गोश्त अगर गल जाए तो ठीक है, वरना आप और पानी शामिल कर दीजिए। यहाँ मैंने इस पर ढक्कन ढक दिया है और इसको मैंने एक भारी चीज़ के ज़रिए ऊपर से कवर कर दिया है। और आँच को मैंने बिल्कुल स्लो कर लिया है, यानी अब ये बिल्कुल हल्की आँच पे इस गोश्त ने तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे तक जो है वो पकना है। 1 घंटा गुजर गया है। अब 1 घंटे बाद मैंने गोश्त को दोबारा चेक करने के लिए खोला है कि देखूं कि गोश्त की क्या पोजीशन है, गोश्त गला है या नहीं गला है। पानी इसमें अभी भी शामिल है। ये भी होता है कि पानी ख़त्म हो जाता है और गोश्त जलना शुरू हो जाता है, तो आपने ये ज़रूर देखना है कि कहीं पानी तो ख़त्म नहीं हो गया। तो मैंने यहाँ पे जब गोश्त को देखा है और मैं इसमें भी पानी शामिल है, अब मैं बोटी निकाल कर चेक करूँगी कि गोश्त जो है वो थोड़ा गला है या नहीं गला है। और यहाँ मैं ये बोटी चेक कर रही हूँ, जबकि ये गोश्त बिल्कुल नहीं गला और ये अभी इसको बहुत ज़्यादा मज़ीद घंटा पकने की ज़रूरत है। तो मैं इसको वापस दोबारा जो है ना वो ढक कर पकने के लिए रख दूँगी और तकरीबन 1 घंटे बाद दोबारा चेक करूँगी जी। तो अब यहाँ फिर 1 घंटा हो गया और अब जब मैंने गोश्त खोला है तो ये देखिए जनाब, ये अब भुनने की पोजीशन पे आ गया है और गोश्त जो है वो यहाँ पर तकरीबन गल भी गया होगा। और मैं अभी आपको चेक करके दिखाऊंगी कि गोश्त गला है कि नहीं गला। अगर गोश्त में थोड़ी बहुत कसर हो तो खैर है, क्योंकि अभी इसने फिर दोबारा पानी डाल के गोश्त को मैंने रखना है तो वो उसमें पूरी हो जाएगी। यहाँ मैं एक बोटी निकाल रही हूँ और आपको मैं चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितना गल गया है और इसमें भी कितनी कसर है। ये मैंने बोटी निकाल ली है और अब हम इसको चेक करेंगे ये कितना गल गया है। ये देखें, ये इतना गल गया है कि अभी अगर थोड़े से पानी में और पकेगा
تو یہ بالکل نارمل صحیح ہو جائے گا۔ اب یہاں میں نے اس کی بھنائی شروع کر دی ہے، اور جب اس کا آئل بالکل اوپر آ جائے گا آپ نے اس کو اچھی طرح بھوننا ہے، جیسے ہم گوشت کو بھونتے ہیں، اور آئل کو اوپر آنا چاہیے۔ اور یہ جناب یہاں پہ بالکل ہمارا گوشت بھن گیا۔ تو اب میں نے واپس دوبارہ اس نے پانی تقریباً 2 کپ، بڑے جو 2 کپ ہیں وہ میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے، کیونکہ مجھے اتنی ہی کوانٹٹی میں جو ہے اپنا اس کا شوربہ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون آٹا لیا تھا، اور اس کو میں نے پانی کے ساتھ حل کر دیا ہے، اور اب اس کو میں کننے میں شامل کروں گی اور آہستہ آہستہ ہلاتی جاؤں گی۔ اچھا، کننے میں اور نہاری میں فرق یہ ہے کہ کننا مٹن کا بنتا ہے اور پتلا ہوتا ہے، نہاری تھوڑی گاڑھی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں اس کو اس لیے ڈھک دیا تھا کہ پانی کو جو ہے وہ بوائل ہو جائے پانی۔ اب پانی جو اس میں ہم نے شامل کیا تھا وہ بوائل ہو چکا ہے، اور اب اس میں ہم اپنا آٹا جو ہے وہ شامل کریں گے آہستہ آہستہ۔ تو اب میں یہاں پہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آٹا شامل کر رہی ہوں۔ آپ نے دیکھنا ہے، اگر آپ کو لگے کہ تھوڑے ہی آٹے پہ ہی آپ کا جو ہے وہ اس کی ریکوائرڈ وہ پوری ہو گئی ہے، پتلا پتلا ہی شوربہ ہے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ تھوڑا آٹا بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ 4 ٹیبل سپون جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ اتنے کے لیے بہت رہے گا۔ نہاری جو کہ گاڑھی ہوتی ہے اور کننا جو ہے وہ بالکل پتلا ہوتا ہے، اس میں فرق یہ ہے۔ یہاں یہ دیکھیں میں نے اس کو ڈھکا تھا اور اس کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ جو اوپر وائٹ وائٹ آ رہا ہوگا اس کو آپ نے نکال کے جو ہے وہ نکال دیں، اوپر سے پھینک دیں، یہ وائٹ وائٹ سا جو بھی آپ کو جھاگ سی نظر آئی ہے اوپر، یہ دیکھیں جناب۔ اب یہ یہاں پہ ہمارا کننا جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ میں بھی آپ کو اس کا شوربہ دکھاتی ہوں کہ ہم نے اس کا کتنا شوربہ رکھا ہے، اور یہ اس کو تقریباً ہم نے آٹا ڈالنے کے بعد آدھا گھنٹہ دم پر رکھا تھا۔ یہ دیکھیں جناب، یہ ہمارا یہ ہے جی، یہ دیکھیں اتنا پتلا شوربہ ہے کننے کا، اور بس اب آپ کا کننا تیار ہے۔ اس پہ ادرک ڈالیے، ہری مرچیں ڈالیے اور پیش کیجئے۔ اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو۔